ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि ये सारी जितना भी ये जगत भास रहा है, जितना कुछ हम देख रहे हैं, ये खाली मन की मनोत है। अगर शुद्ध अंतःकरण है तो उस पर आत्मा का एक्स एकदम साफ साफ पड़ता है, तो वो फिर वहां से जगत की ओर नहीं जाता, अपने स्वरूप में ही वो आनंद अनुभव करता है। फिर अगर जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मन के लेखे जो लगता है, तो वो फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। ये अहंकार रूपी भंवरा फिर उसके ऊपर हमेशा ही मंडराता रहता है, जिससे वो अति दुख को पाता है। अब हम आगे कर रहे हैं। 36वां सर्ग आज हमारा शुरू हो रहा है। राम जी बोले, हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है। उस चिद आत्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर से मुझसे कहिए। अब राम जी का क्वेश्चन है कि आत्मा तो खाली चेतन रूप है और ये विश्व से अतीत, हम कहते हैं ना, असंग है, निर्लेप है, विभु है, व्यापक है। पर उस चिद आत्मा में ये विश्व तो इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने समुद्र हैं, तो ये सारा विश्व, वो तो एक छोटी सी है, उसमें ये सारा विश्व कैसे पैदा हो गया? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोम जल में तरंग अव्यक्त रूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, तैसे ही आत्मा में जगत संकल्प मात्र होता है। वशिष्ठ जी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई समुद्र है तो उसके अंदर तरंगे भी हैं। अब जो अपने स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जल पे। वो तरंग को भी क्या देख रहा है? जल। पर ये किसकी दृष्टि में रहेगा? जो ज्ञानवान होगा। उस त्रिकालदर्शी को उसका तरंग का सद्भाव नहीं होगा। जैसे चूड़ी है, अंगूठी है, हार है, पर सुनारे की दृष्टि में क्या है? ये सब सोना, सोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें ये अलग अलग आकार दिख रहे हैं ना, हम इसको चूड़ी देख रहे हैं ना, पर सुनारा पहले क्या देखता है? सोना। अब ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में क्या होता है? पहले आत्मा। आत्मा है तो ये जगत है। समुद्र था तभी तो तरंग थी, अगर वो जल ही ना होता तो तरंग कहाँ से निकलती? सोना है तभी तो ये गहने हैं, आकार है। अगर सोना ही ना होता तो ये गहने कहाँ से होती? ऐसे ये आत्मा है तो जगत है। अगर वो आत्मा ही ना होती तो ये जगत भी कहाँ होता? ज्ञानियों को वही दृढ़ता होती है, उनकी दृष्टि मूल के ऊपर होती है। जैसे आकाश सर्वगत है, परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता, तैसी आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत और सर्वव्यापक है।
परंतु लखा नहीं जाता, अनुभव होता है उसका। अब आकाश है, तभी तो हम कमरे के अंदर बैठे हैं। सर्वगत है आकाश, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आकाश ना हो। अब आकाश है तभी तो आवाज आ रही है, वाणी बोली जा रही है। आकाश है तभी तो हमारी उंगलियां मुड़ती हैं। आकाश है तभी तो हम खाना खा सकते हैं, क्योंकि खाने को अंदर जाने के लिए अवकाश चाहिए। अब जैसे आकाश सर्वगत है, परंतु सूक्ष्म रूप से हमें नहीं दिखता। हमारी नसों के अंदर आकाश है, तभी तो ये खून आ जा रहा है, क्योंकि उसको अवकाश मिल रहा है। कहती है सूक्ष्म भाव से देखें, ऐसे देख लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता। तैसी आत्मा निराकार सर्वगत है और सर्वव्यापक है, परंतु इसको हम लख नहीं सकते। अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई थंब हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियां इसमें हैं। सो वह क्या है? कुछ भी नहीं, केवल शिल्पी के मन में ही फुटती हैं। ये मन में ही फुटता है। देखो, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। आत्मा का, साक्षी का कोई रंग रूप आकार नहीं है कि हम निकाल कर बाहर उसको दिखा दें। अब उदाहरण के तौर पे हम एक बता रहे हैं कि जैसे सामने थंबा है और एक चित्रकार खड़ा है, तो वो देख रहा है मैं यहाँ इस थंबे में इतनी चित्रकार मूर्तियां बना सकता हूँ। अब ये किसकी समझ में आ रही हैं? खाली उस चित्रकार की। अब वो मूर्तियां कहाँ पे हैं? उसके मन में है। ऐसे ही आत्मा का आधार है। अब उसने, शिल्पी ने ये सारा कल्पा, सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय में स्थित है। ऐसे ये आत्मा रूपी थंबा। अब इस आत्मा रूपी थंबा में, अगर वो थंबा है तभी तो चित्रकार ने वो मूर्तियां कल्पी। अब ऐसे ही इस जीव ने ये संसार कल्पा, सारा उसने ये संसार बना दिया। पीछे कोई आधार होगा तभी तो वो देखेगा, बनाएगा। और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है और आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं करता। अब जो ये कल्प रहा है शिल्पी, किसकी सहायता से कल्प रहा है? पीछे वो सत्ता देने वाला है, तभी तो उसने कल्पा ये सारा कुछ। ऐसी ये जीव भी सारा कल्प रहा है। वो क्यों कल्प रहा है शिल्पी? क्योंकि उसको थंबा आधार दिख रहा है। थंबे आधार के कारण उसने वो मूर्तियां वहां पे कल्प ली। अब ये अपना आधार है आत्मा, और आत्मा आधार होने के कारण हमने अपने मन की मनोते से ये सारा जगत कल्प लिया है। फिर पर वो आत्मा उसको टच नहीं करती, उससे अलग है, हो उसकी सत्ता से रहा है। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में ही स्थित है, परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे धूल, मिट्टी, धुआं आकाश के आश्रय आकाश में ही स्थित है, पर आकाश उसको स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही आत्मा के आश्रय ये सारा जगत उसमें स्थित है, पर आत्मा
उनको स्पर्श नहीं करती और वो सर्वत्र पूर्ण है, परंतु हृदय में भासता है। तैसे ही सूर्य का प्रकाश सब ठोर व्यापक है, परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है। अब देखो आत्मा का हमें कैसे उसको हम ध्यान में लाते हैं। उसका बैठने का स्थान कौन सा है? हृदय। वो इधर है, हृदय में वह भासता है। अब जैसे ये आकाश भी पूर्ण है, पर उसका हम भास कैसे लेते हैं? जल में प्रतिबिंबित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश भी सब ठोर है, व्यापक है, पर जब जल में पड़ता है तभी हम पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंब को देखते हैं। है तो वो ऊपर सूरज का प्रकाश, उसकी जब किरणें, उसका जब प्रतिबिंब जल में पड़ता है तब जाकर हम देखते हैं। अब ऐसे ही ये आत्मा रूपी, आत्मा का कहाँ पे प्रतिबिंब पड़ता है? चित्त रूपी जल पे। जब इसका चित्त रूपी जल पे प्रतिबिंब पड़ता है, फिर जाकर इन इंद्रियों में, जैसे सूरज का प्रकाश का प्रतिबिंब नीचे बाल्टी में रखे हुए जल में पड़ा और उस जल का प्रतिबिंब दीवार पे पड़ रहा है, ऐसे ही उस साक्षी का प्रतिबिंब चित्त रूपी जल मतलब अंतःकरण पे पड़ा। अब अंतःकरण का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? इंद्रियों में। अब ये इंद्रियों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया और पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? जल में। बाहर जल हो गया और अंदर चित्त रूपी जल हो गया। तैसी आत्मा का देह, इंद्रियां और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में भासता है। हृदय मतलब वो चित्त रूपी जल, हृदय। अब अंतःकरण हृदय में कहते हैं ना उसको, तो वहीं पे भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग से रहित स्वरूप है। उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। और सर्व संकल्प, जितने भी हमारी मनोत उठ रही है, अगर वो है तभी उठ रही है। अगर वो त्रिपुटी टूट जाती है तो देखो नीचे मुर्दा पड़ा है, चाहे उसके ऊपर मक्खियां बैठे, कीड़े बैठे, फिर वो उनको हटाता नहीं है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, अविनाशी आत्मा, ब्रह्म आदि कहते हैं। ये खाली उसके पर्यायवाची नाम रखे गए हैं। अगर एक कोई दिखने वाला पदार्थ होता, दिखने वाली वस्तु होती, तो उसका एक ही नाम होता, पर वो दिखने वाली तो कोई वस्तु नहीं है। अब इसलिए जिसको जैसे वो भाषा, वैसे ही ज्ञानवानों ने उसका नाम रख दिया। चैतन्य रखा, अविनाशी रखा क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं है। आत्मा रखा, ब्रह्म आदिक भी कहते हैं, पर आकाश से भी वो सूक्ष्म और निर्मल है, क्योंकि आकाश का भी वो ज्ञान करा रही है। आकाश को भी तो वो जनवा रही है ना। जो जानने में आता है वो छोटा होता है और जो जनवाता है वो उससे बड़ा होता है। आत्मा आभास से जगत रूप हो भासता है। हम जैसे मृग तृष्णा के जल को सच्चा मानकर वहां तक पहुंच जाते हैं,
पर होता क्या है वहाँ? परछाई, धोखा होता है, जल तो नहीं होता। ऐसे ही आत्मा आभास से जगत रूप हो भासता है सारी ये परछाई, पर हमें सच्चा लग रहा है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है, मृग तृष्णा का ही जल है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप हो भासता है, परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है जल से। अब जल तरंग कहाँ से पैदा हुई? जल से। अगर तरंग में से जल निकाल दें तो उसका कोई वजूद बचता है? तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक जगत नहीं है। अब जगत में से आत्मा निकाल दें तो जगत का कोई भी वजूद नहीं बचेगा। चेतन सत्ता ही चेत्यता फूरने से जगत रूप हो भासती है तो वही सत्ता, पर फूरने से। जब चित्त रूपी जल पे उसका एक्स पड़ा, तभी ये इंद्रियां जागृत हो गई और ये इंद्रियां बाहर की तरफ गई। तो बाहर उन्होंने किसको देखा? संसार को देखा। जो दिखने में आया उनको, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखने में आया पर उसके ऊपर विचार ना किया, ऐसे ही संसार जो दिखने में आया पर उसके ऊपर विचार ना किया। तो जैसे वो जल सच्चा लग रहा है, मृग तृष्णा का जल, ऐसे ही ये सब का बनाया हुआ अपना अपना संसार उनको सच्चा लग रहा है। जैसे मृग तृष्णा के जल के पास जाते हैं तो वहां पे कुछ भी हाथ में नहीं आता, ऐसी संसार के पीछे अंधी दौड़ में भाग रही हैं, भागम भाग हो रही है, पर ये पकड़ में नहीं आता। पर जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको एक आत्मा ही भासता है। वो जानते हैं कि ये सब धोखा है, ये माया है, और अज्ञानी को ये नाना तत्व जगत होकर भास रहा है। मृग तृष्णा के जल के पीछे अज्ञानी भाग रहा है। अब जो चीज है ही नहीं तो हाथ में भी क्या आएगी? जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है और सूर्य आदि सबको प्रकाशने वाला है। अनुभव स्वभाव से प्रकाशता है। अब देखो, है क्या? सूर्य। सूर्य से, सूर्य के प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते। दूध से दूध की सफेदी को हम अलग नहीं कर सकते। सूर्य है तो प्रकाश है, पर हम प्रकाश को ले लेते हैं, सूर्य को भूल जाते हैं। अब ऐसे ही जो ये अनुभव है, अब जो ज्ञानी लोग हैं उनको अपना अनुभव होता है, वो प्रकाश को देखते हुए भी सीधा सूरज तक पहुंच जाते हैं। उनकी दृष्टि कहाँ टिक जाती है? उस सूरज पर। सोने को देखते, चूड़ी को देखते हुए भी वो कहाँ जाके टिकते हैं? सोने पर। क्योंकि अगर सोना ना होता तो ये चूड़ी ना होती, गहने ना होते। ऐसे ही वो अगर साक्षी आत्मा ना होता तो ये जो हमें दिख रहा है संसार कुछ भी ना होता। अब ये ज्ञानियों का स्वभाव बन जाता है। सब स्वादों का स्वाद वही है। देखो, गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर
कितने विषय, अकेला गंध को ही ले लें तो गंध में कितनी वैरायटी है, कितनी वैरायटी है। उसको क्या किया गुरुदेव ने, एक खाली विषय गंध में बांध दिया उसको। अगर रंग रूप आकारों में जाते हैं तो कितनी वैरायटी हैं उसमें, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, पतला है, आकार अलग अलग हैं सबके। अब कितनी वैरायटियां होंगी, अगर इन सब वैरायटियों को लेने जाएं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। पर कितनी बड़ी कृपा की गुरुदेव ने, हेतु की कृपा की है हम सब पर, कि इन सब वैरायटियों को, रंग रूप आकार को एक रूप में बांध दिया। रूप है, देखो ऐसे पांचों विषयों को 5 में बांध दिया है। जितने भी संसार के विषय हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। अब इतनी वैरायटियों को खाली 5 में बांध दिया। कितनी बड़ी हेतु की कृपा की गुरुदेव ने हमारे ऊपर। अब पांचों को एक में बांध दिया, क्योंकि इन पांचों का विषय हमें कैसे हो रहा है, ज्ञान कैसे हो रहा है, इन पांचों का ज्ञान हमें कैसे हो रहा है, एक वो साक्षी से। वही तभी कह रहे हैं कि सभी स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से ही सिद्ध होते हैं। यह वह सत्ता उदय अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, आप अपने आप में स्थित है। आज तक देखो वो सोई नहीं, जो सोएगा वही उठेगा, जो कहीं जाएगा वही आएगा। वो तो हमें अपने जीवन काल की हर परिस्थिति का ज्ञान करवा रही है। अब ज्ञान कौन करवाता है, जो वहां पर टिक कर बैठता है वही ज्ञान करवाता है हमें। जो भागम भाग रहेगा, आता जाता रहेगा, क्या वो हमें ज्ञान करवा सकता है? जो टिक के बैठेगा वही बताएगा ना कि यहाँ से अभी कौन आया कौन गया। जो टिक कर बैठा ही नहीं तो वो हमें बता नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि वह सब भाव उसी से ही सिद्ध होते हैं। वह सत्ता न उदय है, न अस्त है, न चलना और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्म सत्ता जगत रूप हो भासती है। अब देखो, वायु जब आंधी तूफान होते हैं तब हम कहते हैं कि हवा चलती पई है। जब अंधेरी आ रही होती है तब कहते हैं कि हवा बहुत तेज चलती पई है। पर जब वो अंधेरी नहीं आ रही होती, तूफान नहीं आ रहा होता, तो क्या हवा नहीं होती? हवा तो तब भी होती है। अब ऐसे ही ये आत्मा रूपी हवा चलती है तो हमें जगत ये भास आता है। जब ये आत्मा रूपी हवा ना चले तो जगत नहीं होगा, वो तो फिर भी होगा। पर यही दृष्टि ज्ञानियों की होती है। उनकी आत्मा रूपी हवा, ये उदाहरण ले रहे हैं हमें खाली समझाने के लिए, बंद हो चुकी होती है। जो मन में उनके संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। फिर जगत होते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता।
है तो पड़ा, पर उनको दिखता नहीं है, उनके फुन्ने लय हो गई हैं सारे ही। ये मन रूपी हवा जब स्थिर हो जाती है, फिर भी तो मन रहता ही है, मन कहीं चला तो नहीं जाता। वही मन हमें ये संसार में, जगत में भटका रहा था। अब जब वो मन रुक गया, शांत हो गया, खाली हो गया, तो देखो मन फिर भी होगा, पर वो संकल्प विकल्प नहीं होंगे। वो संसार तो फिर भी होगा, पर हमें भासेगा नहीं, दिखेगा नहीं। यही ज्ञानियों की दृष्टि होती है। तभी कह रहे हैं, जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तभी आत्म सत्ता जगत रूप हो भासती है। तैसे ही अब जहाँ आग लगी है वहाँ धुआं तो होगा। धुएं को देख लो तो आग का पता चल जाता है, आग को देखो तो धुएं का पता चल जाता है, जगत को देखो तो उस साक्षी का पता चल जाता है, साक्षी को देखो तो जगत का पता चल जाता है। और जीव अपनी संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्य रूप देखता है। अब फुरने तो उसके अपने होते हैं, अपने फुरने होने के कारण उसको ये सारा उल्टा उल्टा भास रहा होता है, उल्टा वो देख रहा होता है, भासता भी नहीं है उसको। भास तो ज्ञानी को हो रहा होता है, अज्ञानी को तो वो सारा सच्चा प्रतीत हो रहा होता है, वो सारा देख रहा होता है, पर आता उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो मृग तृष्णा का जल है, पर वो उसके पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके अपने फुरने हैं, अपनी इच्छाएं वासनाएं हैं कि ये पदार्थ है और ये मैं हूँ। उसको ये सारा सच्चा लग रहा है, यह और है, मैं मेरा उसमें आ गया। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भरम नष्ट हो जाता है। पहले उसका अज्ञान भरम नष्ट नहीं होता। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता रूप परिणाम से आकार का आश्रय बढ़ता जाता है। मूल में क्या था वृक्ष के? बीज। अगर वो बीज ना होता तो वृक्ष भी ना होता। अब जैसे वो बीज का परिणाम क्या निकला? पेड़, फल, फूल, टहनियाँ। फिर हमें बीज की याद आती है कि मैंने इसमें बीज बोया था, या ये वाला बीज मैंने लगाया था। फिर तो हम आकार में ही, उसके रंग रूप आकार में, फल में, उसी में ही फंस जाते हैं। बीज जो मूल है उसको भूल जाते हैं। तैसे ही आत्म सत्ता में चित्त संवेदन रूप फूरता है। फूरना जो आत्म सत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है, सो संकल्प रूप है। अब बीज के अंदर वो पूरा का पूरा वृक्ष अव्यक्त रूप से है। जब तक उसका पृथ्वी से संयोग नहीं होता तब तक उसमें वो फल भी, फूल भी, टहनियाँ भी, शाखाएं भी, तना भी छिपा पड़ा है, अव्यक्त रूप से है। जब उसने पृथ्वी का संयोग किया तब वो बाहर निकल के आया। अब ऐसे ही इस आत्मा रूपी बीज के अंदर ये पूरा जगत अव्यक्त रूप है। जब ये अपने मन रूपी पृथ्वी का संग करता है, चित्त रूपी पृथ्वी का संग करता है, तब ये पूरा जगत उसको दृढ़ होके भासता है। फिर पूरा जगत उसको दृढ़ता से दिखाई देता है, पर होता कुछ भी नहीं। होता ये सारा फुरना ही है, और ये फुरने के अंदर ही उसका जगत स्थित है। उस फुरने के अलावा और कुछ अलग है ही नहीं, पर वो कैसे रो पिट रहा है उसमें।
कैसे दुखी हो रहा है, शोक मना रहा है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण इस जगत को उसने सच्चा मान लिया। अब उसमें नीति यह है कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो सो तैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। फिर हम उसको वैसे का वैसा ही जाने, पर हम वहाँ पे अपना मोह जगा लेते हैं, अपना लगाव जगा लेते हैं। फिर हम वहाँ से दूर निकल जाते हैं, कर्मों में आ जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उपजते हैं, हिम ऋतु में जल पाप पाषाण हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है, इत्यादि जितने पदार्थ रचे हैं तैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित हैं, अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होते। हर एक का अपना अपना स्वरूप है, सभी का अपना अपना स्वरूप है। बर्फ सफेद होगी और ठंडी होगी, ये गुण है उनके अपने अपने। आग का गुण क्या है? प्रकाश देना और उष्णता, रोशनी देनी और गर्म। ये अग्नि का गुण है। सबके गुण जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे महाप्रलय पर्यंत। अलग वो भाव को प्राप्त नहीं होते। अब जगत में भी चतुर्दश प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वे ही शांत रूप आत्मा पाके आनंदवान होते हैं। अब ऐसे इस आत्मा का अगर हमें दर्शन करनी है तो हम कहाँ करेंगे? विश्व रूप में, इसके विराट रूप में उस आत्मा के दर्शन होते हैं हमें। और इसका जब हमें अनुभव करना होता है तो हम कहाँ करते हैं? अपने आप में। जो ज्ञानवान लोग हैं वो तो इसका अपने आप में अनुभव कर लेते हैं, तभी उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और जैसे ही आत्मज्ञान उनको आता है तो वो शांत रूप हो जाते हैं। सभी अपने अपने धर्म में रहते हैं, पर जीव का क्या धर्म था, इसका क्या स्वरूप था? शुरू से ये भ्रम था। अपने स्वरूप को ना जानकर ये बाहर निकल गया, और बाहर अज्ञानता की तरफ जैसे जैसे गया, यही एक जीव ऐसा है जो अपने धर्म से अलग चल रहा है, तभी दुख पा रहा है, तभी शोक हो रहा है इसको। अगर ये भी अपने धर्म में रत रहता तो इसको भी कोई दुख शोक नहीं होता। अब ये दुख शोक क्यों हो रहा है? अब ज्ञानवान तो आनंदवान हो रहे हैं, क्योंकि ये परमाद करता है। अपने स्वरूप को देखने का, ऊपर जो परतें आ गई मैं मेरे की, जीव भाव की, उसको हटाता नहीं है। और फिर भटकते भटकते जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जैसे जैसे कर्म वे करते हैं तैसी तैसी फिर गति को पाते हैं। गति मतलब चलती हुई। फिर उनका आवागमन होता रहता है। आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय हो जाते हैं, तैसे जन्म जन्म उपजते हैं, मरते जाते हैं। उन्मत्त की न्यायी परमादि भर मरते हैं। जन्म मरण उनका फिर भी भ्रम ही हो रहा है, पर अपने स्वरूप से बिछड़ने के कारण, कर्तापन में आने के कारण वो उससे अलग होकर फिर जन्म मरण को ये प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे चित्त आत्म रूप वर्णन नाम 36वां सर्गा समाप्त। ओम ओम। हमारा होमवर्क भी चल रहा है।
हमारा अब तक चल रहा था शब्द। आज हम नया होमवर्क लेते हैं गंध का। जितना भी हम देखें, जितनी भी गंध आए, चाहे अच्छी है, अच्छी वाली को फ्रेग्रेंस बोलते हैं, और जो अच्छी नहीं होती उसको स्मेल बोलते हैं। पर अब हमने इसमें नहीं फंसना, अच्छे बुरे में नहीं फंसना। जो भी गंध आए, अब गंध किससे ले रहे हैं? नाक से। इंद्री कौन सी है? नाक। देवता क्या है? पृथ्वी। इस नाक का विषय क्या है? गंध। अब ऐसे ही इसको त्रिपुटी में लेके चलेंगे और देखेंगे। अब देखते देखते ही हमने इनको छोड़ना है, नहीं तो हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।